पोषक, स्वादिष्ट, मन लुभावना, अधिक मांग, अत्यधिक चाहत, तरोताजा करने वाला स्वादयुक्त फल है लीची। ये किसी जादू से कम नहीं, मेहनत का फल नई परिभाषा लिख रहा है, आत्मविश्वास को प्रेरित कर रहा है और चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहा है। निर्यात की प्रबल संभावनाओं के साथ साथ बढ़ती हुई घरेलू मांग को देखते हुए लीची का अनोखा फल कामयाबी की सभी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, क्योंकि हर प्रकार से ये लाभदायक है। लीची भारत में पैदा होने वाले फलों में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। लीची के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, परंतु उत्पादकता की दृष्टि से हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बिहार लीची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अलावा दूसरे राज्य हैं उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और नागालैंड। पोषक तत्वों से भरपूर इस रसीले उष्णकटिबंधीय फल में देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की पूरी क्षमता है। भारतवर्ष में फलों के कुल उत्पादन के 1.5% की भागीदारी के साथ 1% क्षेत्र पर लीची का अधिकार है, जो अनगिनत लाभ प्रदान करती है, क्योंकि ये नियमित फलन देने वाला फल है। सामान्यतः पौधे अच्छा उत्पादन देते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से इस पर कीटों या रोगों का आक्रमण कम है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलों की बढ़ती हुई मांग के साथ लीची किसानों की आय में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, लेकिन ये संभव हो सकता है तालमेल एवं योजनाबद्ध तरीके से। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लीची उत्पादन के मुख्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर में लीची के उत्थान के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक अनूठा अनुसंधान केंद्र है। जो यात्रा 6 जून सन 2001 को शुरू हुई थी, आज एक लंबा सफर तय कर चुकी है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र ने वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ साथ आवश्यक धन एवं मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की एक योजना तैयार की है। आज राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लीची उत्पादन के सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनाए रखने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आने वाली हर चुनौती को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र एक स्पष्ट अध्यादेश का अनुसरण और उसकी पूर्ति कर रहा है। वास्तव में केंद्र का मुख्य उद्देश्य लीची को एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचाना है ताकि नकदी फसल के रूप में इसकी क्षमता को पहचान मिल सके। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की 1 दशक की लंबी यात्रा में अनगिनत उपलब्धियां शामिल हैं। प्रथमतः संस्थान ने लीची के उत्पादन, पौध संरक्षण और तुड़ाई उपरांत फल प्रबंधन के लिए आधुनिकतम एवं उन्नत अनुसंधान सुविधाओं को विकसित किया है। संस्थान के पास एक अति आधुनिक पुस्तकालय है, जिसमें लीची से संबंधित विश्व स्तरीय नवीनतम पुस्तकें और शोध पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। केंद्र के एरिसेल में नवीनतम डाटाबेस और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र को लीची पर प्रणालीबद्ध अनुसंधान करने के लिए 40 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। इस भूमि का सही प्रयोग करते हुए संस्थान प्रयोगात्मक बागवानी का क्षेत्र विकसित कर रहा है, जहां नेट हाउसेस, मिस्ट चैम्बर्स और अन्य आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध हैं। संस्थान के प्रयास पूर्ण रूप से सकारात्मक एवं परिणाम देने वाले हैं और ये उत्तरदायित्व निभाते हैं संस्थान के 4 अंतर संबंधित विभाग: पदार्थ जनन संसाधन प्रबंधन एवं फसल सुधार। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय जीन बैंक में बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से लीची की 52 प्रजातियों तथा जनन द्रव्यों का संग्रहण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त देशी और विदेशी जैव विविधता से ये खोज जारी है। लीची की किस्मों एवं प्रजातियों की खेती के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों पर अध्ययन किया जा रहा है। इस क्रम में ये पाया गया है कि लीची की प्रजाति लौंगन भी मुजफ्फरपुर की जलवायु में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फसल सुधार के क्षेत्र में संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: लीची के जनन द्रव्यों का संग्रहण, मूल्यांकन, प्रतिलेखन और उपयोग करना, लीची जनन द्रव्यों का आणविक चरित्र निर्धारण करना, उत्कृष्ट बागवानी कारकों के लिए प्रतिरूपण और बीजू पौधों का चुनाव करना, गुणवत्तापूर्ण लीची के फल उत्पादन के लिए किस्मों का मूल्यांकन करना, सतत फसल उत्पादन
और उत्पादकता। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गहन और संकेंद्रित अनुसंधान के द्वारा लीची के फल उत्पादन की दिशा में कुछ अच्छी तकनीकों को विकसित एवं प्रचलित किया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। नए स्थापित बागीचों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए अंतरशस्य फसलों का मानकीकरण एवं उत्पादन तकनीक का विकास, नवजात फलों को झड़ने से बचाने तथा उच्च उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए 4 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स को 10 लीटर पानी में या 20 मिलीग्राम NaA को प्रति लीटर पानी में मिलाकर फल लगने के 1 सप्ताह बाद छिड़काव करना, फल की गुणवत्ता में सुधार एवं फल फटने की समस्या में कमी के लिए 4 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर फल के विकसित होने के दौरान हर 15 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करना और भूमि में जल का समान स्तर बनाए रखना। 40 वर्षों से अधिक पुराने हो चुके बागीचों के जीर्णोद्धार के लिए तकनीक का मानकीकरण करना। इसके अंतर्गत पौधों को योजनाबद्ध तरीके से काटना, अनचाही कोपलों को तोड़कर अलग करना और एक नियमित अंतराल पर खाद एवं उर्वरक दिया जाना, जिससे इन बागीचों में फलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आए। लीची में दैहिक विकारों को ठीक करने के लिए पुष्पन, फल विकास और फसल तैयार होने पर प्रभावपूर्ण उपायों का सुझाव दिया गया है। लीची में फलों का झुलसना खासकर 2 कारणों से होता है। एक तो है तापक्रम में काफ़ी वृद्धि होना, दूसरा है धूप की इंटेंसिटी जो है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, और तीसरा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता आबोहवा में बहुत कम हो जाती है। उस समय में यह झुलसने की बीमारी आती है, झुलसने की समस्या है वह आती है। इस समस्या के निदान के लिए लीची ग्रोअर्स को कहा जाता है कि अपने ऑर्चार्ड के चारों तरफ में पहले तो ये है कि ऊंचे ऊंचे दरख्त लगाएं, जिसे कि विंड ब्रेक कहते हैं, और दूसरी व्यवस्था यह है कि जिस समय तापक्रम में वृद्धि होती है उस समय समुचित सिंचाई का प्रबंध करें, चाहे वह ड्रिप इरिगेशन से हो या स्प्रिंकलर से हो। दोनों विधि से अगर सिंचाई का प्रबंध करते हैं तो लीची को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये अभी केवल शुरुआत है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र इन निर्धारित उद्देश्यों के साथ अग्रसर है। अधिक से अधिक फल उत्पादन और गुणवत्ता के लिए लीची की उच्च घनत्व वाली पौधारोपण व्यवस्था, एकीकृत पोषण और जल प्रबंधन, कार्बनिक खेती, पौध प्रवर्धन तकनीकों का मानकीकरण, नमी संरक्षण तकनीकों के विकास के लिए फसल अपशिष्ट और प्रक्षेत्र कचरे का पुनरावर्तन, फसल संरक्षण, लीची के प्रमुख एवं गौण कीटों एवं रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम के लिए उपाय बताए गए हैं। तुड़ाई उपरांत प्रबंधन तकनीक। लीची एक अल्प भंडारण अवधि वाला फल है। ये एक प्रमुख विचारणीय मुद्दा है क्योंकि तुड़ाई के बाद करीब 30% की फल की हानि होती है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र इस हानि को कम करने की दिशा में प्रयत्नशील है। लीची से सोमरस बनाने की तकनीक विकसित की गई है। विभिन्न प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों का संरक्षण और उत्पादन पूर्ण गति से जारी है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां अभी और ज्यादा मूल्यवर्धन करने की आवश्यकता है, और वो भी द्रुत गति के साथ। संस्थान ने इसके लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया है। लीची की विभिन्न किस्मों के लिए परिपक्वता मानकों का निर्धारण करना, फल का जीवन काल बढ़ाने हेतु गंधीकरण, पूर्व शीतलन एवं शीत भंडारण आदि तकनीकों का विकास, डिब्बाबंदी मानकों का मानकीकरण। ज्ञान तभी बदलाव का साधन बनता है जब वो सही समय पर सही लोगों तक पहुंचता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र यही आश्वस्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसार कार्यों में लगा हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त लीची के विशेष साहित्य को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना भी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें किसानों की हर समस्या का समाधान शामिल है। आखिरकार वो प्रगति में हमारे साथी जो हैं। बिहार तथा इसके आसपास के क्षेत्रों, विशेष करके हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी आते हैं, लीची के लिए बहुत अच्छे पाए गए हैं। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुजफ्फरपुर बिहार में किया, और इस केंद्र ने इसके एक टीम ऑफ साइंटिस्ट्स के माध्यम से प्रयास किया कि इसकी उन्नत किस्मों का विकास किया जाए, इसकी उन्नत
उत्पादन तकनीकों का विकास किया जाए, पौध संरक्षण के तकनीकों का विकास किया जाए और इसके फलों को किस प्रकार से ज़्यादा समय तक बिना किसी नुकसान के रखा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, इसके दिशा में कार्य कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारी किस्मों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें शाही, चाइना, बेदाना, स्वर्णरूपा इत्यादि प्रमुख हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारी उत्पादन के क्षेत्र हैं, उसमें हमने जो 2 लाइनों के बीच में जो जगह होती है, उसमें हम इंटरक्रॉप लगा करके किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमने प्रयास किया है और सफलता मिली है। इसके साथ ही साथ फल के गिरने की समस्या को निदान करने के लिए, फल के फटने की समस्या को निदान करने के लिए, फल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने अनेक प्रयोग किए हैं और उसके लाभकारी परिणाम मिले हैं, जो कि किसानों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। लीची में सदा से ही संभावनाएं रही हैं। अब इसे सच्चाई में बदलने का समय है। वो दिन दूर नहीं जब लीची भारतवर्ष की बागवानी को और समृद्ध करके एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। कोटि सह धन्यवाद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र को, जिसके कारण ये संभव हो सका है।